हाय गाइज, मैं सुनीता नैन आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इसमें जैसे सबसे पहले आता है हमारे क्लास, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, मेथड, ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास यूज करती है तो उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। कि ऊपर वाली क्लास जो भी होती है, हायर की पेरेंट्स की क्लास की जो भी उसकी चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी यूज करती है तो वो इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑब्जेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट उसी को मानते हैं जिसकी प्रॉपर्टी तथा मेथड हो। इन वीबीए ऑब्जेक्ट कोड और डाटाओं का कम्बिनेशन है। मतलब वीबीए में क्या है कि कोड और जो डाटा का कम्बिनेशन वो ऑब्जेक्ट है जो एक यूनिट को ट्रीट करता है। ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन का ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कंट्रोल और फार्म पूरे एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। मेनली यूज्ड वीबीए ऑब्जेक्ट कौन से हैं हमारे? सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की, जो कि कॉमनली यूज होते हैं हमारे वीबीए में। वो ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द इंटायर एक्सेल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम कौन सा है कि जो हमारा पूरा का पूरा जो एक्सेल का एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में को रेफर करते हैं। उसमें हम विच कंटेन वर्कबुक, जिसमें कि वर्कबुक होती है, वर्कबुक ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा होता है वर्कबुक ऑब्जेक्ट। रेफर्स टू करंटली ओपन एक्सेल वर्कबुक। वर्कबुक ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं? उस समय करंटली जो ओपन एक्सेल है कि जो हमारी वर्कबुक है उसको हम वर्कबुक ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं शीट्स ऑब्जेक्ट। इसमें किसको दर्शाता है? रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल वर्कशीट। इसमें सभी वर्कशीट्स को, चार्ट्स एट्सेट्रा आदि को दर्शाता है जो कि वर्कबुक में होते हैं। वर्कशीट शीट ऑब्जेक्ट्स के बाद वर्कशीट ऑब्जेक्ट आते हैं, रेंज ऑब्जेक्ट आते हैं। वर्कशीट ऑब्जेक्ट में हमारी सारी शीट्स होती हैं का कलेक्शंस होता है। रेंज ऑब्जेक्ट में हमारी रेंज होती है, शेप्स ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वीबीए में वो ऑब्जेक्ट हैं। फिर बात आती है कि उसको डिक्लेयर और असाइन कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट को, एक वेरिएबल्स को। उसमें वी कैन डिक्लेयर एंड असाइन एन ऑब्जेक्ट टू ए वेरिएबल बाय यूजिंग द डिम एंड सेट कीवर्ड। इसमें हम उसको डिम और सेट कीवर्ड यूज करके उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे डिम दिया हमने, फिर WS देकर एज वर्कशीट है, एक वर्कशीट है तो सेट देकर फिर उसको हम उसकी एक्टिव करके उसको सेट करेंगे। तो जिस तरह से मैं वैसे लिख के दिखाती हूँ। प्रोग्रामिंग तो ज़्यादा बड़ी पड़ जाती है, मैं यहीं लिख देती हूँ कि जैसे हमने इसको डिक्लेयर कैसे करना है। डिम देकर जैसे मैंने वर्कशीट करना है एज, फिर मैंने दिया वर्कशीट और फिर हम इसको नीचे वाली लाइन में जैसे हम फिर सेट से देते हैं। ये तो डिम और सेट से ही तो हम इसको डिक्लेयर करते हैं। WS किसके बराबर है? फिर इसमें असाइन करेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट एक्टिव शीट। ये तो था हमारा जैसे कि कैसे हम इसके अंदर से वेरिएबल्स में, ऑब्जेक्ट को वेरिएबल्स में कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसको असाइन करते हैं। ये ऊपर वाली लाइन में हमने डिक्लेयर किया और फिर इसको इसमें असाइन किया मैंने इसको। तो ये था हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होते हैं? मॉड्यूल का यूज प्रोसीजर्स एंड फंक्शन लिखने के लिए किया जाता है। ये आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम भी किए हैं, उनमें यूज भी किया है। वीबीए में मेनली 2 टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं, 2 तरह के मॉड्यूल होते हैं। आपने देखा भी होगा वीबीए में कौन से होते हैं। एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल होता है, दूसरा होता है ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मॉड्यूल्स में। जो मॉड्यूल है उसी को स्टैंडर्ड मॉड्यूल भी कहा जाता है। और दूसरा है क्लास मॉड्यूल्स। जब कोड किसी फार्म, जब मतलब जो हम कोड लिखते हैं वो किसी फार्म एंड कंट्रोल पर डिपेंड नहीं होता, इस तरह के मॉड्यूल्स को हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल कहा जाता है। मतलब जब हम कोई कोड लिखते हैं तो किसी फार्म या कंट्रोल पर किसी मतलब उस पर डिपेंड नहीं होता, तो तब वो मॉड्यूल स्टैंडर्ड मॉड्यूल का जाता है। इसका एक्सटेंशन .bas होता है। क्लास मॉड्यूल का यूज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है जिसे प्रोसीजर के अंदर कॉल किया जा सके। जब हम कोई किसी प्रोसीजर्स में उसको कॉल करना चाहते हैं तो तब हम क्लास मॉड्यूल में उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। क्लास मॉड्यूल को स्टोर किए गए फाइल्स को का एक्सटेंशन जो होता है वो .cls होता है। इसको इंसर्ट मेनू में जाकर इंसर्ट किया जाता है। ये तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर कि कैसे इसको इंसर्ट करना है। क्लास मॉड्यूल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है। जब हम क्लास मॉड्यूल में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम न्यू कीवर्ड्स का यूज करते हैं।
फिर आते हैं हमारे इसके पार्ट्स क्या उनसे कौन से होते हैं। इसके अंदर मेन 4 पार्ट, डिफरेंट टाइप्स के 4 पार्ट होते हैं। मेथड, मेंबर वेरिएबल, प्रॉपर्टी, इवेंट। मेथड्स में हमारे जो फंक्शन और सब प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इसके अंदर मेथड में आ जाते हैं। मेंबर वेरिएबल, वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे यूजिंग पब्लिक और प्राइवेट इंस्टेड ऑफ डिम। जो हम डिम की बजाय पब्लिक और प्राइवेट का यूज करके जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो मेंबर वेरिएबल हो जाएंगे उसके। प्रॉपर्टी कौन सी है उसकी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस या सब दैट बिहेव लाइक ए वेरिएबल, जो उस वेरिएबल की तरह से एक उसको मतलब बिहेव करेंगे वो उसके प्रॉपर्टीज है। इवेंट में सब दैट्स आर ट्रिगर्स बाय एन इवेंट्स, वो सभी आ जाते हैं उसमें, जो ट्रिगर्स हैं एक इवेंट की तरह से काम करते हैं। फिर उसकी हमारी प्रॉपर्टी जो है हमारा ये इसका पार्ट्स था उसमें हमारे फिर आके 3 पार्ट्स हो जाते हैं प्रॉपर्टी के, गेट, सेट और लेट। गेट में क्या करते हैं, गेट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट और वैल्यू फ्रॉम द क्लास, क्लास से जब उसको वैल्यू को रिटर्न करना है तो तब हम गेट यूज करते हैं। लेट सेट्स द वैल्यू इन द क्लास, सेट्स वैल्यू सेट करने के लिए किया जाता है लेट, सॉरी। और सेट एन ऑब्जेक्ट इन द क्लास, और वो क्लास में ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा भी हमारे आते हैं क्लास कोड मॉड्यूल कौन से होते हैं। कोड मॉड्यूल की भी 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स में हमारे जो फर्स्ट टाइप होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड कोड मॉड्यूल विच कंटेन कस्टम मैक्रो एंड फंक्शन, जिसमें कि आमतौर पर जो ये मैक्रो और फंक्शन होते हैं वो होता है स्टैंडर्ड कोड मॉड्यूल। नेक्स्ट होता है वर्कबुक एंड शीट कोड मॉड्यूल। आप जैसे यहाँ पर देख ही रहे हैं इसके अंदर ये है जो हमारे शीट और कोड मॉड्यूल। शीट और कोड मॉड्यूल विच कंटेन इवेंट प्रोसीजर्स फॉर द वर्कबुक, वर्कशीट एंड चार्ट एट्सेट्रा के लिए जो हमारे ये है, ये सारे क्या हैं, वर्कशीट एंड शीट मॉड्यूल के कोड मॉड्यूल है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यूजर फॉर्म। जब हम यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे तो वो यूजर फॉर्म ही होगा विच कंटेंट कोड फॉर द कंट्रोल एंड ऑन ए यूजर फॉर्म ऑब्जेक्ट। यूजर फॉर्म पे कंट्रोल डालते हैं हम, वो ये हमारा कोड मॉड्यूल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा था क्लास कोड मॉड्यूल विच कंटेन प्रॉपर्टी लेट सेट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट। तो जैसे आपने अब ये देखे था क्लास मॉड्यूल्स का, क्लास मॉड्यूल को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब हम एक बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि हम क्लास मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं और उसका यूज करके दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास मॉड्यूल हमने इंसर्ट में जाके क्लास मॉड्यूल को इंसर्ट किया यहाँ से, जैसे यहाँ पर ये डला हुआ ही है इसलिए मैं यहाँ और नहीं डाल रही हूँ। तो क्लास मॉड्यूल डालते ही मैं सबसे पहले इसका नेम, प्रॉपर्टी में जाके इसका नेम चेंज करूँगी। नेम मैंने जो भी अपना देना चाहती हूँ वो दे सकती हूँ। मैं इसमें सपोज कर ब्लू प्रिंट दे देती हूँ, BLUEPRINT, ब्लू प्रिंट। कोई भी दे सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो दिया है वही आप देंगे। अब इसके अंदर मैं कोडिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट लेती हूँ ताकि कोई वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज दे दे। ऑप्शन एक्सप्लिसिट आपका पता ही होगा, पीछे हम वीडियो में बता चुके किस लिए यूज किया जाता है ये। फिर हम पब्लिक एज इंटीजर लिया। फिर मैं पब्लिक में BCD इस तरह से जो भी हम मेरे वेरिएबल देना चाहते हैं हम Ctrl+C Ctrl+V, जैसे मैंने फिर इसमें दिया B और यहाँ मैंने दिया ऐड। ये मैंने यूज़ करने हैं मेरे इसके अंदर। फिर मैं एक मेथड्स क्रिएट करती हूँ, सब सम हो सकता है पहले से कोई बना हुआ भी हो। सम आमतौर पर जब भी कई बार बना लेते हैं तो मैं इसमें sum1 दे देती हूँ। sum1 के नाम से मैंने एक मेथड क्रिएट किया। इसके अंदर मैं दे देती हूँ कि मैं ऐड करना चाहती हूँ। जैसे इस मेथड्स पे जाए तो ऐड इक्वल टू A+B, इन दोनों को, और मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले भी करे। फिर ये इसको MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स ऐड, ये था हमारा एक छोटा सा मेथड्स क्रिएट किया। अब हम इसको कैसे क्या करेंगे, ये तो हमने क्लास मॉड्यूल पे क्रिएट किया। फिर हम मॉड्यूल्स में जाएंगे। ओ सॉरी, ये मैंने मॉड्यूल पे डाल दिया क्या,
इसके अंदर डालना था, सॉरी मैं इससे कॉपी कर लेती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो आप ये कोडिंग करेंगे ये आप मॉड्यूल क्लास मॉड्यूल में करेंगे, जो हमने पब्लिक में इनको वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और ये जो हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट मॉड्यूल में ही, क्लास मॉड्यूल में कर सकते हैं, हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर। अब मैं इसको यूज़ करती हूँ मॉड्यूल्स में जाकर। मॉड्यूल में जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सब मैथ, इसमें भी हो सकता है कोई बनाया हुआ हो, तो मैं पहले से कोई और ये दे देती हूँ 1 2 3 4 का, इस तरीके से। फिर मैं इसमें डिम मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, OBJ ऑब्जेक्ट मैंने दिया एज, न्यू कीवर्ड यूज करने के लिए मैंने पहले ही बताया था। और जो मैंने यहाँ पर इसका नेम दिया है, क्या दिया था, ब्लूप्रिंट, तो वही नेम मैं दूंगी BLUEPRINT, ब्लूप्रिंट। आपके सामने यहाँ पर मेथड्स को शो भी करेगा, ये इसके अंदर यहाँ पर दिखाएगा जो क्लास मॉड्यूल्स का नेम है। और फिर मैं इसके अंदर देती हूँ OBJ, जो मैंने ये ऑब्जेक्ट के नाम से एक ये क्रिएट किया है, OBJ.A इक्वल टू, मैंने कोई वैल्यू डाल दी 7, OBJ.B इक्वल टू, आपके आगे यहाँ पर शो करेगा, ये देख, जैसे ही हम उस पर क्लिक कर रहे थे दिखा रहा था, जैसे OBJ. फिर हम देते हैं समवन के नाम से, जैसे मैंने दिया था, ये सभी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये था, मैंने इसके अंदर से इसको क्रिएट किया। अब मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ, ये देखिए वो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं जब भी, जैसे भी, जहाँ भी यूज़ करूँगी तो वो वहीं यूज़ कर सकते हैं। वो था क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को मतलब क्रिएट किया, और इसको अब मैं यहाँ पर यूज़ करके दिखाया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।